नमस्कार दोस्तों। एक शाम मैं सीडी पर अपनी मनपसंद फिल्म बंदनी देख रही थी कि आमने सामने के खाली पड़े 2 मंजिले मकान के सामने ट्रक रुकने और कुछ देर बाद अपने दरवाजे पर दस्तक पड़ते ही समझ गई कि अब मैं फिल्म पूरी नहीं देख पाऊंगी। खिन्नतापूर्वक मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ट्रक ड्राइवर को खड़े पाया। वह कह रहा था, सामने जब रास्ते से साहब आ जाएं तो कह देना उन्हें, मैं कल आकर किराया ले जाऊंगा। मैं कुछ कहती इससे पहले वह चला गया। मैं बालकनी में ही कुर्सी डालकर बैठ गई। शाम को सामने वाले घर पर ऑटो रिक्शा रुकते ही देख मैं समझ गई कि वे लोग पहुंच गए। 1 घंटे भर में नमकीन पूरी और आलू मटर की सब्जी बनाकर टिफ़िन में पैक करके मैं अपने नौकर के साथ सामने वाले घर पहुंची। कॉल बेल बजाने पर 5 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला। तब तक रस्तोगी जी अपनी पत्नी सहित वहीं आ पहुँचे। मैंने बताया कि मैं सामने के मकान में रहती हूँ। मिसेज रस्तोगी ने नमस्कार किया और बताया कि उनका मेरठ से दिल्ली स्थानांतरण हुआ है। सफ़र से थकी हुई हैं, घर भी व्यवस्थित करना है और बच्चे भी भूखे हैं। अभी तुरंत तो गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मैंने कहा, घबराइए नहीं, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ। नहा धोकर खाना वगैरह खा लीजिएगा। वैसे मेरे घर में एक अतिरिक्त सिलेंडर है, फ़िलहाल उससे काम चला लीजिएगा। बाद में कनेक्शन मिलने पर वापस कर दीजिएगा। इस तरह मेरा परिचय रस्तोगी परिवार से हुआ। उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम पास के मिशनरी स्कूल में लिखवा दिया। धीरे धीरे वे नए माहौल में एडजस्ट हो गए। मेरे चारों बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। बेटी पाउल ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। प्रिया आई काम कर रही थी। पीयूष MBA और अनुराग मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा था। इस तरह सभी व्यस्त थे। कभी कभार मैं सामने रस्तोगी जी के घर उनकी पत्नी से गपशप करने पहुंच जाती। कभी वह मेरे घर आ जाती। 27 वर्षीय अमृता बहुत जिंदा दिल औरत थी, हमेशा हंसती और हंसाती रहती। मैंने घर में ही बाहर के कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। अमृता पार्लर के कामों में मेरी मदद भी कर देती थी। इधर 3-4 दिनों से वह मेरे घर नहीं आ रही थी, तो मैं उसके घर पहुंच गई। कॉल बेल बजाने पर एक अपरिचित चेहरे ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गई, तभी किचन से ही अमृता ने आवाज़ लगाकर मुझे वहीं बुला लिया। मैं किचन में गई। अमृता आलू गोभी के पकोड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन रति का दाखिला उन लोगों के यहीं कराने का फैसला है। कॉलेज के हॉस्टल में रहने की बजाय वह उनके साथ ही रहेगी। अमृता का अब पार्लर या मेरे घर आना बहुत कम हो गया था। वह बहन, बच्चे और पति की दिमागदारी में लगी रहती। कभी घर आती भी तो अपनी बहन रति को फेशियल या हेयर कटिंग कराने। मैं उससे कहती, अमृता कभी अपनी तरफ भी ध्यान दिया करो। अपने चिर परिचित हंसोड़ अंदाज में वह कहती, मुझे कौन सा किसी को दिखाना है। रति को कॉलेज जाना पड़ता है, इसे ही ब्यूटी ट्रीटमेंट दीजिए। रति नाम के ही अनूर्व खूबसूरत थी। गोटी, लंबी सुराहीदार गर्दन और छहरा बदन, उसके जिस्म पर पाश्चात्य पोशाकें भी बहुत ही फंसती थी। दिन बीतते गए, मैं अपने घर और पार्लर में व्यस्त थी। अमृता का आना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक दिन मैं पाउल के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी कि मार्केट के सटे गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक की सीढ़ियों से उतरते अमृता को देखा। शुरू में तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। कदराए जिस्म वाली अमृता सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। जब तक मैं उस तक पहुंचती, उसकी टैक्सी दूर निकल गई थी। शाम को मैंने उसके घर जाने का निश्चय किया। मैं उसके घर गई तो मुझे देखकर उसे प्रसन्नता नहीं हुई। वह दरवाजे पर ही खड़ी रही तो मैंने ही कहा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? हिचकते हुए वह दरवाजे से हट गई। मैं अंदर घुसी ही थी कि रस्तोगी और रति की सम्मिलित हंसी गूंज उठी। अमृता लगभग खींचते हुए मुझे अपने कमरे में ले आई। मैंने ही शुरुआत की, सच सच बताना अमृता, क्या बात है? जोर देने पर जैसे रुका हुआ बांध टूट पड़ा। उसने कहा, दीदी आपने सही कहा था, मुझे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैंने कभी जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी
वह हुआ रति और विजय में नाजायज़ संबंध है। मैं जब रति को वापस भेजने की बात करती हूँ तो रति तो कुछ नहीं कहती, पर विजय मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित करते हैं। कहते हैं रति नहीं जाएगी, तुम्हें जाना जहाँ जाना हो जाओ। रति प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहती, पर अकेले में मुझे घर से बाहर निकालने की जिद विजय से करती है। मैं सुन रह गई ये सब सुनकर। मैं तो डॉक्टर के पास भी गई थी। घर में यह स्थिति है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इससे छुटकारा चाहती थी, पर डॉक्टर ने कहा तुम बहुत कमज़ोर हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो? उसने कहा सब समय की मार है। 6 महीने बीत गए। एक रात 12 बजे विजय रस्तोगी हाँफता हुआ मेरे घर आया। उसने बताया अमृता को ब्लीडिंग हो रही है, वह तड़प रही है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज़ अपनी गाड़ी दीजिएगा। यह सुनते ही हम आनन फानन उसे गाड़ी पर लाद कर अस्पताल पहुँचे। तुरंत उसे आईसीयू में भर्ती भी किया गया। सिजेरियन द्वारा उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 4 घंटे बाद वह होश में आई तो उसने सिर्फ मुझसे मिलना चाहा। नर्स ने सबको बाहर रोक दिया। मैं जब अंदर पहुंची तो उसने अटकते हुए कहा, कुछ कहना चाहा और इशारे से अपने पास बुलाया। मैं पहुंची तो बगल में ही फलों के पास रखी हुई आधुनिक टॉर्च को उठाने को कहा। उसने इशारे से फ़ोटो खींचने की बात जैसे ही की, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने उस टॉर्च को अपने बैग में रख लिया। सभी लोग रोने लगे। रति रोते हुए कह रही थी, दीदी का पैर फिसलना उनके लिए काल हो गया। काश उनका पैर न फिसला होता। अमृता के घर मातमी माहौल था। क्रियाक्रम से निपटने के बाद मैं घर में बैठी ईमेल चेक कर रही थी। उसमें मुझे अमृता का मेल मिला, जिसमें मुझे पता चला कि हादसे वाले दिन उसने सेल्समैन से सिस्टेमैटिक टॉर्च कम वीडियो कैमरा खरीदा था, जो देखने में साधारण टॉर्च लगता था, परंतु वह वीडियोग्राफी और रोशनी दोनों का काम करता था। वह मुझसे मिल तो नहीं सकती थी, इसलिए मुझे मेल किया था। मैंने उसकी टॉर्च को उलट पुलट कर देखा तो उसमें मुझे एक कैसेट मिला। मैंने उसे सीडी में लगाया। ऑन करने पर मैं ये देख कर तंग रह गई कि उसमें विजय, रस्तोगी और रति लात गुस्सों से अमृता की पिटाई कर रहे थे। रस्तोगी की लात जोर से पेट में पड़ने से अमृता झटपटा हुई और फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। पूरा फर्श खून से लाल होने लगा था। महंगी टॉर्च की असलियत जाने बगैर दोनों ने अमृता को फिजूल खर्ची के लिए पिटाई की थी। मैंने तुरंत हर्जिया को भेजकर अमृता के मम्मी पापा को अपने घर बुलाकर उन्हें कैसेट दिखाया, जिसे देखकर उन्होंने सिर पीट लिया। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रति ऐसा घृणित कार्य कर सकती है, परंतु आंखों देखी को झुठलाया नहीं जा सकता था। रति और विजय से पूछने पर दोनों बिफर पड़े। तब अमृता के पापा ने उन्हें सीडी ऑन कर उनकी हरकतों का कच्चा चीठा उन्हें दिखा दिया। शर्म गलानी और क्षोभ से रति ने कीटनाशक पी लिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रीति की मौत हो गई। अमृता के माता पिता ने तुरंत विजय के नाम केस फाइल किया और सबूत के तौर पर सीडी को पेश किया, जिसके आधार पर अमृता की हत्या के जुर्म में विजय रस्तोगी को जेल की सज़ा हो गई। बच्चों को नाना नानी अपने साथ ले गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि अमृता को तड़फाया, पर मारने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।